झारखंड से बड़ी जानकारी, जहां झारखंड कैश मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट में उनकी पेशी की गई है। यह बड़ी जानकारी आपके सामने। रांची से कोर्ट से रिमांड की डिमांड ईडी करने वाला है, तो देखना होगा कि क्या कुछ खास फैसले लिए जाते हैं। ईडी को कई सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। कोई संतोषजनक जवाब पूछताछ के दौरान ईडी को नहीं मिला है, तो जवाब जानने के लिए ईडी रिमांड चाहता है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। देखिए संदीप, कोर्ट में रिमांड की डिमांड ईडी की तरफ से किया जा सकता है। अभी तक कोई संतोषजनक जवाब पूछताछ के दौरान ईडी को नहीं मिला है। क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? तो रांची से बड़ी जानकारी, जहां आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें कि कोर्ट से रिमांड की डिमांड ईडी करने वाला है, चूंकि पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब ईडी को हासिल नहीं हुए और जवाब जानने के लिए ईडी रिमांड चाहता है। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला सुनाता है। तो आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद आज मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ईडी को कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पूछताछ के दौरान कोई संतोषजनक जवाब मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से ईडी को नहीं मिले हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईडी की तरफ से रिमांड की डिमांड की जाएगी और देखना होगा कि कोर्ट इस मांग को लेकर क्या कुछ फैसले सुनाने वाला है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, ईडी की तरफ से रिमांड की डिमांड की जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसके अभी तक कोई संतोषजनक जवाब मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से नहीं दिए गए हैं। क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं इस फैसले को लेकर? मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की बात करें तो इस कैश कांड मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और कल रात इनको ईडी दफ्तर में ही गुजारनी पड़ी है। हालांकि आज कुछ देर के बाद मंत्री आलमगीर आलम को जो अदालत है वहां पे पेश किया जाएगा और इस वक्त हम उसी कोर्ट परिसर में हैं जहां पे थोड़ी ही देर के बाद कह सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को लाया जाएगा जी। और इस कोर्ट पीएमएलए की जो अदालत है वहां पे पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा, क्योंकि आगे की पूछताछ मंत्री आलमगीर से ईडी के अधिकारी करेंगे। रही वजह है कि उनसे कोर्ट से गुहार ईडी लगा सकती है और रिमांड में लेने के लिए जो याचिका है वह दायर कर सकती है आज इस पीएमएलए की अदालत में। देखना होगा कि ईडी की अदालत में उनको जब पेश किया जाएगा उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वह होगी। हालांकि यदि आलमगीर आलम की बात की जाए तो उनसे परसों लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई थी। कल भी उनको ईडी दफ्तर फिर से बुलाया गया था और लगभग 6 घंटों के पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई है और उनको कल रात ईडी दफ्तर में ही रखा गया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और अदालत से ईडी के अधिकारी आगे की पूछताछ के लिए मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड पे लेने की जरूर कोशिश करेगी। हालांकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो इससे पहले जो इनके पीएस थे संजीव लाल और जहांगीर आलम, जिनके आवास से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, उसके बाद ही ईडी इस मामले को लेकर आगे की जो कार्रवाई थी वह शुरू की थी और 2 लोगों को, संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार सबसे पहले किया गया था। ईडी से उनको ईडी ने कोर्ट में प्रोड्यूस कर उनको रिमांड पे लिया और रिमांड की अवधि में उनसे जो पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दरमियान कई ऐसे जानकारियां ईडी को लगी जिसके बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन किया था और उनको इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि जो बातें अब तक जांच में आई है उसके अनुसार कई ऐसे लोग हैं जिनकी इस मामले में संलिप्तता है। जो पैसों का लेन देन हुआ था, चाहे टेंडर
के नाम पे हुआ, टेंडर मैनेज करने के नाम पे हुआ, तो उन तक भी ईडी पहुंचने की कोशिश लगातार कर रही है। अब देखना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ संजीव लाल और जहांगीर आलम से रिमांड पर लेके लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और उनकी रिमांड अवधि 18 तारीख तक है। यानी 18 तारीख को संजीव लाल और जहांगीर आलम को एक बार फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि 18 मई को उनकी रिमांड की अवधि समाप्त होगी। तो कह सकते हैं 18 तारीख तक ईडी के अधिकारी उनसे और भी जानकारियां पूछताछ के दरमियान लेंगी कि कहां से पैसे आए और किन लोगों तक पैसे पहुंचाए गए, क्योंकि कई ऐसे नाम इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक इसका जो खुलासा ईडी ने नहीं किया है कि कौन कौन से चेहरे और इस मामले के पीछे हैं, पर कहीं ना कहीं अब जो मंत्री आलमगीर आलम की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, तो इनसे पूछताछ के दरमियान ईडी जरूर कोशिश करेगी कि यह जो पूरे पैसों का जो खेल है उसमें किसकी किसकी भागीदारी है, किसकी किसकी संलिप्तता है और कैसे इस पूरे जो 32 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि जहांगीर आलम के आवास से बरामद हुई थी, तो वो पैसे कहां से आए वहां पे और किन तक पहुंचने थे, या फिर जो कमीशन के पैसे थे किनको जाते थे। तो ऐसे में उन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है जिनकी इस मामले में संलिप्तता है। तो देखना होगा, थोड़ी ही देर में जो ईडी के अधिकारी हैं मंत्री आलमगीर आलम को लेके आएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कोर्ट जो परिसर है वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम को यहां पे लाना है। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।